हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मानसिक मंदित बालक के विषय में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, अध्यापक को किस प्रकार से उसे सहयोग प्रदान करते हुए उसे अधिगम के लिए तैयार करते हुए अधिगम कराने में सफलता मिलती है या सफलता प्राप्त करने का अध्यापक प्रयास करता है, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। अध्यापक मानसिक मंदित रूप से जो बालक होते हैं उनके व्यवहार एवं प्रत्येक गतिविधि पर सहयोगात्मक रूप से सदैव अपना दृष्टि रखना पड़ता है। मानसिक रूप से जो मंदित बालक होते हैं उनका सामान्यतः IQ जो है 80 से कम होता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य, ऐसे बालक जो है बहुत धीरे गति से सीखते हैं और जल्दी से भूलते भी हैं। ऐसे बालक जो होते हैं बहुत धीरे गति से सीखते भी हैं और बहुत जल्दी भूलते भी हैं। तो ऐसे बालकों पर अध्यापक किस प्रकार से अपना ध्यान रखते हुए, अपने दृष्टि को रखते हुए उनको सिखाने का प्रयास करता है, उनको मानसिक रूप से तैयार करते हुए अभिप्रेरित करने के साथ साथ उसे किस प्रकार सिखाता है और किस सिखाने में किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। पहला है, इसमें देखते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा जो मानसिक रूप से मंदित बालक होते हैं वे धीरे धीरे सीखते हैं और जल्दी से भूल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ये विकट समस्या होती है। तो अगर अध्यापक की भूमिका देखें तो पहली है कि अध्यापक को ऐसे बालकों के प्रत्येक पहलुओं के विषय में उसे जानकारी होनी चाहिए। फिर वह उन लक्षणों को या उन जानकारियों को लक्षणों के रूप में पहचान भी रखता हो कि ऐसे बालक कैसे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मानसिक रूप से मंदित बालक होते हैं उनके ज्ञानात्मक पहलू, भावात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू, सामाजिक पहलू और व्यवहारिक पहलू इत्यादि के विषय में वह स्पष्ट रूप से जानता हो और उन बातों को पहचानता हो। जैसे जानना अलग होता है, पहचानना अलग होता है। जैसे डॉक्टर को आप देखें तो डॉक्टर रोग को जानता भी है और उसे पहचानता भी है, तब जाकर के वह सही इलाज कर पाता है। अगर वह जानता ज़रूर है रोग के विषय में लेकिन लक्षणों को सही ढंग से नहीं पहचान पाता है तो वह असफल हो जाता है। तो इस तरह से अध्यापक जो है मानसिक मंदित रूप से जो बालक होते हैं उनके विषय में जानकारी भी रखता है और उसे पहचानता भी है कि इसकी क्या समस्या है, किस सीमा तक समस्या है, कहाँ पर इसको दिक्कत आ रही है और इसके व्यवहार में कौन सा सुधार करें कि वह सही हो जाए। यानी प्रत्येक पहलू पर वह जानकारी रखता है और इस प्रकार के बालकों को पहचानने की योग्यता क्षमता अध्यापक के अंदर होना चाहिए ताकि वह उसका प्रयोग करके ऐसे बालकों को पहचान सके। दूसरा है इसकी अध्यापक की भूमिका। अध्यापक जब जान चुका है कि नहीं इस मानसिक रूप से बंधित बालक है तो ऐसे बालकों के लिए शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है या शिक्षा का जो स्वरूप कैसा होना चाहिए, मतलब कितना सरलतम ढंग से पढ़ाया जाए कि ताकि उसको आराम से आ जाए। तो यानी शिक्षा के स्वरूप का मतलब पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या हो, उसमें कठिनता स्तर क्या हो, एक समय में विषय वस्तु की मात्रा क्या हो, विषय वस्तु की मात्रा का हो और वह बालक को व्यवहार से जोड़ करके किस प्रकार से उसे समझा दिया जाए। इन समस्त पहलुओं के विषय में अध्यापक शिक्षा के माध्यम से सहयोग प्रदान करता है। तीसरा की अगर हम बात करें तो अध्यापक जो है ऐसे बालकों में जैसे भाषा का विकास और गणित का विकास थोड़ा कठिन होता है तो ऐसे बालकों में अभ्यास के माध्यम से भाषा का विकास कराना चाहिए और गणित का। इसमें वो बार बार भूलने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, सीखता भी धीरे धीरे, भूलता भी बहुत जल्दी है। तो ऐसे बालकों में जो भाषा के विकास के लिए और गणित के संबंधी गणनाओं के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बार बार उसे जो है अभ्यास कराना चाहिए ताकि वह भूले ना। कम से कम व्यवहारिक चीज़ों से जोड़ करके उसे अभ्यास कराने पर बल देना चाहिए। तो इस तरह से जो इसका सहयोग प्रदान करता है ताकि संवेगात्मक सहयोग। ऐसे बालकों को जो है जैसे बच्चे भी चिढ़ाते हैं, मूर्ख कहते हैं, बुद्धू कहते हैं इत्यादि जो बहुत सारे ताने या बहुत सारे भावनात्मक ठेस पहुंचाने वाली बातों को लोग सामान्यतः घर में सहपाठी लोग या अन्य लोग यूज करते हैं। तो ऐसे बालकों को संवेगात्मक रूप से भी ऐसे व्यवहार नहीं करने देना चाहिए लोगों को और
साथ में अध्यापक जो है विद्यार्थियों को भी ऐसे कार्यों से रोकना चाहिए ताकि उसको भावात्मक रूप से एक प्रोत्साहन मिले पढ़ाई के लिए। अगर भावात्मक रूप से ठेस होने लगेगा तो वह नर्वस होने लगेगा और एकाकी भावनाओं में चला जाएगा। तो ऐसे बालकों को जो है जो संवेगात्मक रूप से जो ठेस पहुंचने वाली बातें उसको रोक देना चाहिए। साथ ही उन्हें संवेगात्मक रूप से प्रोत्साहन देते हुए अधिगम के लिए या पढ़ाई के लिए या कार्य के लिए तैयार कर देना चाहिए। तो इसके मतलब से होता है, अगर हम 5वां की बात करें तो ऐसे बालकों के लिए वातावरण का निर्माण करना चाहिए। वातावरण का निर्माण है कि घर परिवार में गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए कि ऐसे इस बालक को इस तरह से आप व्यवहार कीजिए ताकि वह परिस्थिति उसको मिले सीखने के लिए। जैसे हम लोग ने जैसे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, पॉलॉक का सिद्धांत था, ये स्किनर का सिद्धांत था, ऐसे टाइप का जो है इस प्रकार से परिस्थिति निर्माण करें, सामाजिक परिस्थिति और विद्यालयी परिस्थिति और विद्यार्थियों के माध्यम से सहयोगात्मक लोगों का सहयोग लेते हुए जो है परिस्थितियों के प्रति या धनात्मक सोच के प्रति बात विचार व्यवहारों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ऐसे बालक सीख सके। 6वां बात है, जब अगर अति मूर्ख बालक है या तो ऐसे बालकों को जो है मूर्त चीज़ का, यानी जिसको हम स्पर्श कर सके, जिसका कोई निश्चित आकार हो, यानी मूर्त वस्तुओं से उदाहरण देना चाहिए। अमूर्त चीज़ों का उदाहरण नहीं, मूर्त चीज़ों का उदाहरण। और कोई चीज़ ऐसा सिखाना चाहिए जिसमें वो उसको छू सके, प्रशिक्षण ले सके। ठीक है, मतलब मूर्त चीज़ों का उदाहरण देना चाहिए जो अपने व्यवहारिक जीवन में वो देखता हो। जैसे आरामदायक बैठने के लिए कुर्सी है, टेबल है, मेज़ है, इस प्रकार से जैसे होता है ना कि उसको कुछ भी उदाहरण दीजिए तो मूर्त चीज़ों का उदाहरण दीजिए जिसको स्पर्श किया जा सके, वो देख सके, समझ सके, उस पर वह विचार कर सके। यानी मूर्त चीज़ों से संबंधित शिक्षण गतिविधियों में या शिक्षण के दृष्टिकोण से उसके अंदर सोच उत्पन्न करने के लिए मूर्त चीज़ों का उदाहरण दे करके समझाना चाहिए। 7वां है कौशलात्मक परीक्षण। ऐसे बालकों को जो है कला कौशल से संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि ऐसे बालक जो है भविष्य में आत्मनिर्भर हो सके। कला कौशल से संबंधित जो है प्रशिक्षण उसको देना चाहिए ताकि उसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। उसी के लिए जो है कहा जाता है कि अगर वो अगर उस पे स्थिति में भी अगर वह ज़्यादा अच्छा से नहीं सीख पाता है तो उसके लिए नियमित अध्यापक एक नियुक्त करना चाहिए ऐसे बालकों के लिए, जो वह डेली एक ही काम का अभ्यास काफ़ी दिनों तक कराए, जिसमें वह नियमित अध्यापक, जैसे पेंटिंग है, नृत्य है, खेल है, नाटक है इत्यादि जो है वह अध्यापक जो है नियमित रूप से रोज़ उसका अभ्यास कराते रहे और उसको प्रशिक्षण देते रहे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हों कि मानसिक मंदित बालक के लिए किस प्रकार से जो है अध्यापक विभिन्न बिंदुओं के आधार पर उसको सहयोग प्रदान करता है, सहयोग के माध्यम से उसे सिखाने का कार्य करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।